छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों वाले एक पुराने घर में रहती थी नसीबा। झुर्रियों से भरा चेहरा पर आंखों में ममता की चमक। उसकी दुनिया बस उसके बेटे आरिफ में सिमटी थी। पति बहुत पहले चल बसे थे और आरिफ ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। नसीबा सुबह सुबह उठकर आरिफ के लिए ताजा रोटियां बनाती, उसके कपड़े धोती और जब वह स्कूल जाता तो दुआओं में उसके उज्जवल भविष्य की मुरादें मांगती। वह चाहती थी कि आरिफ बड़ा होकर कुछ बने, इस गरीबी से निकले और एक दिन शहर की बड़ी इमारतों में उसका नाम हो। आरिफ भी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी आंखों में सपने भी बड़े होते गए, ऊंचे ओहदे के, बड़ी कारों के और नाम कमाने के। उसे लगता गांव की यह मिट्टी उसकी उड़ान में रुकावट है। एक दिन जब आरिफ ने कॉलेज का आखिरी इम्तिहान पास किया तो वह मां के पास आया। अम्मी, अब मैं शहर जाना चाहता हूं, नौकरी ढूंढूंगा और आपके लिए अच्छा घर बनाऊंगा। नसीबा की आंखें भर आईं। उसने आरिफ की पेशानी चूमी और कहा, जा बेटा, लेकिन दिल में हमेशा अम्मी की दुआओं को रखना। कभी भूल मत जाना कि जिस जमीन से तू निकला है वो तुझसे मोहब्बत करती है। आरिफ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चल पड़ा उस शहर की ओर जहां सपने होते हैं और अक्सर अपने पीछे मां की ममता छोड़ जाते हैं। शहर की रफ्तार तेज थी और आरिफ उसमें खोता चला गया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, नौकरी के लिए दर दर भटकना, छोटे से कमरे में रहना, कभी पेट भर खाना, कभी भूखे सो जाना। लेकिन मां की याद उसे हिम्मत देती थी। वह हर रात नसीबा की दुआओं को याद करता और मन ही मन कहता, अम्मी, बस थोड़ा और सब्र करो, मैं आपको ये जिंदगी जरूर बदल कर दिखाऊंगा। कुछ सालों में किस्मत ने करवट ली। आरिफ को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, फिर प्रमोशंस हुए, पहचान बनी और एक दिन वह उस ऑफिस का मैनेजर बन गया जिसके बाहर कभी वह नौकरी की अर्जी लेकर खड़ा रहता था। अब वह बड़ी गाड़ी में चलता, उसके पास एसी वाला घर था और शहर की ऊंचाइयों पर उसका नाम चमक रहा था। लेकिन इस चकाचौंध में वह धीरे धीरे गांव और मां को भूलता जा रहा था। नसीबा अब बूढ़ी हो चली थी। उसका इंतजार दिन से हफ्तों और हफ्तों से महीनों में बदल गया। हर सुबह वह दरवाजे की ओर देखती, किसी आहट पर मुस्कुराकर कहती, शायद मेरा आरिफ आ गया। लेकिन दरवाजा हमेशा खामोश रहता। गांव के लोग ताना मारते, तुम्हारा बेटा तो बड़ा आदमी बन गया, अब कहां फुर्सत है मां की। पर नसीबा बस मुस्कुरा देती, वो आएगा, मेरी दुआएं उसे जरूर वापस लाएंगी। नसीबा अब लगभग चल नहीं पाती थी। उसका झुकता शरीर, कांपते हाथ और धुंधली आंखें बस एक ही चेहरे को ढूंढती थीं, आरिफ का। हर त्योहार पर वह पुराने कपड़े धोकर रखती, मिठाई बनाती और दरवाजे पर दिया जलाकर बैठ जाती। इस बार जरूर आएगा मेरा बेटा। लेकिन हर बार दिया बुझ जाता, मिठाई सूख जाती और इंतजार गहरा हो जाता। गांव में अब कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं बचा था। नसीबा की झोपड़ी खंडहर बनती जा रही थी, लेकिन उसकी ममता आज भी मजबूत खड़ी थी। एक दिन नसीबा ने पड़ोस के एक बच्चे से कहा, बेटा, शहर जाना कभी तो आरिफ को ढूंढ लेना, कहना अम्मी ने अब भी दरवाजा खुला रखा है। उधर शहर में आरिफ अब पूरी तरह से एक कॉरपोरेट आदमी बन चुका था। विदेशों के दौरे, बड़े होटलों में खाना, इंटरव्यूज और लाइमलाइट उसकी नई दुनिया थी। किसी इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का राज, तो उसने एक पल सोचा, लेकिन मां का नाम उसकी जुबान तक ना आया। कभी कभी नींद में उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती, आरिफ बेटा, पर वह तकिए का रुख बदल देता। मां अब धीरे धीरे अपनी यादों को तकिए में छुपाकर जी रही थी और बेटा अपनी कामयाबी के साए में मां की परछाई से दूर होता जा रहा था। एक दिन नसीबा ने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी, मेरे बेटे आरिफ, पता नहीं तू इस चिट्ठी को पढ़ेगा भी या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तू अब भी मेरा है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, आंखें कमजोर हो गई हैं, लेकिन तुझसे मिलने का सपना अब भी साफ दिखता है। बस एक बार आजा बेटा, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ एक बार गले से लग जाना। तेरी अम्मी नसीबा। पड़ोस के वही छोटे लड़के ने चिट्ठी शहर के पते पर भेज दी। उधर शहर में आरिफ किसी बड़े अवार्ड समारोह के लिए तैयार हो रहा था। कपड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ्लैश लाइट्स। तभी उसकी सेक्रेटरी ने एक पुरानी पीली सी चिट्ठी लाकर दी, बिना किसी औपचारिक लिफाफे के, बस सादे कागज पर मां की लिखावट थी। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, हॉल की आवाजें धीमी पड़ने लगी, फ्लैश की चमक धुंधली हो गई। उसके कानों में सिर्फ मां की स्याही भरी आवाज गूंजने लगी, बस एक बार गले से लग जाना। उस रात
पहली बार उसने होटल का आलीशान कमरा छोड़ा और खिड़की से बाहर झांका। जहां मां कभी नींद में नहीं आती थी, उस रात आरिफ की नींद में मां रोती रही। सुबह होते ही आरिफ ने सब कुछ छोड़कर गांव के लिए टैक्सी ली। उसका दिल कांप रहा था, आंखें बार बार चिट्ठी की आखिरी पंक्ति पर अटक जाती। बस एक बार आरिफ गांव पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। खेतों के रास्ते वही पुराने पेड़, वही मिट्टी की खुशबू, लेकिन अब सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। जब वह टूटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा तो दरवाजा खुला था और नसीबा खाट पर चुपचाप लेटी थी। पास बैठी औरत ने धीरे से कहा, बेटा, देर हो गई, उन्होंने कल रात ही दम तोड़ दिया। आरिफ का दिल जैसे चीर गया। उसने मां की ठंडी पड़ी उंगलियां अपने हाथ में लीं और कांपते होठों से बोला, अम्मी, मैं आ गया, देखो मैं आ गया। पर नसीबा की बंद आंखों में अब कोई हलचल नहीं थी। एक बार फिर मां बेटे का इंतजार करते करते चली गई। आरिफ वहीं जमीन पर बैठ गया, मां के सिरहाने। उसने वो चिट्ठी अपनी छाती से लगाई और फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन गांव में एक छोटा सा जनाजा निकला। आरिफ ने मां को मिट्टी दी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, पछतावे की आग थी। फिर उसने वहीं उसी गांव में उसी जगह एक इमारत की नींव रखवाई, दुआघर। कुछ महीने बीते। उस टूटे आंगन में अब एक नई इमारत खड़ी थी, साफ सुथरी दीवारें, एक बड़ा दरवाजा जिस पर लिखा था, दुआघर, माओ का घर। नीचे छोटा सा वाक्य खुद आरिफ ने लिखा था, जहां हर नसीबा को उसका बेटा मिले। आरिफ ने अपनी पूरी कमाई इस घर में लगा दी। उसने शहर से डॉक्टर बुलवाए, सेवा करने वाली बहनों को रखा, जो माएं अपने बच्चों से बिछड़ चुकी थीं, जिन्हें जिंदगी ने भुला दिया था। अब दुआघर उनका नया परिवार बन गया। हर शाम आरिफ खुद आकर माओं के पास बैठता, उनके पैर दबाता, कहानियां सुनता और सुनता। कभी वो किसी की आंखें पोंछता, कभी किसी के लिए चाय बनाता। लोग कहते, वो अब सिर्फ नसीबा का नहीं, हर मां का बेटा है। दुआघर की चारदीवारी के भीतर हर दिन ममता की रूह फिर से सांस लेती। हर आशीर्वाद में नसीबा का नाम शामिल होता। आरिफ अब फिर कभी अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसकी मां हजारों थी। अंत में आरिफ ने मां की कब्र के पास एक पंक्ति खुद अपने हाथों से लिखवाई, माफ करना अम्मी, देर हो गई, लेकिन अब कोई और बेटा देर नहीं करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा पछतावा सिर्फ आंसुओं से नहीं, बदलाव और सेवा से होता है। जो अपने बीते हुए गुनाहों को सुधारना चाहता है, वो दूसरों की जिंदगी संवार कर भी मांग सकता है माफी। मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, दिल से अपनाने वाली भी हो सकती है। और बेटा वही होता है जो हर मां का दर्द समझे। दुआघर सिर्फ एक इमारत नहीं, ममता का वो दरवाजा है जो हर उस मां के लिए खुला है जिसे दुनिया ने भुला दिया। अंत में, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिल से जुड़े इंसानों को कभी अकेला न छोड़ें।